नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से पहले हमने 5 या 6 वीडियो पढ़े हैं जिनमें हमने स्वर संधि के उपभेदों पे चर्चा कर ली है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा, कक्षा होगी, तो वो होगी केवल और केवल स्वर संधि के अपवाद। किस पर? अपवाद। दोस्तों, बात करें अपवाद क्या होता है, अपवाद हम किसे कहते हैं, कैसे शब्द होंगे जिसे हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। वैसे माने तो अपवाद कुछ नहीं होते, क्योंकि शब्द जिस निर्माण प्रक्रिया बनता है वो अपने आप में शुद्ध होता है। लेकिन दोस्तों, एक संधि को पढ़ने के लिए कुछ विशेष नियमों का प्रबंध किया गया है, कुछ विशेष नियमों की एक श्रृंखला बनाई गई है। तो उसके आधार पर शब्दों में कुछ नियम है, और यदि किसी भी पद में कोई संधि का नियम निश्चित नहीं लगता हो तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद की श्रेणी में शामिल करे लेते हैं। तो छोटी सी परिभाषा में हम स्पष्ट कर सकते हैं इस बात को कि अपवाद किसे कहेगी। देखिए दोस्तों, कि जहां जहां शब्द में संधि नियमों का पालन न हो उसे अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। ये हमने ये बात पढ़ ली, उसे किसकी श्रेणी का? अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, जहां पर अगर किसी भी पद में दो नियम लगते हैं और अलग अलग संधियों के, संधि पद बनाते समय कुछ अलग नियम हो और संधि विच्छेद में कोई दूसरा नियम हो, तो हम निश्चित नहीं कर पाते कि इसमें किसके अंदर शामिल करेंगे। दोस्तों, आइए कुछ उदाहरणों पे हम चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अपवाद पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों पड़ता है, क्यों जरूरी है? क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट हमें पता कर ले हो दो, कुछ एक पद में दे दिया जाए, फिर पूछ लिया जाए किसमें की वर्ती संधि के उदाहरण में दे दे, गुण में दे दे, किसी में भी दे सकता है उदाहरण। अपवाद को एक बिंदु बना के दे दे, और हम जब नियमों को पढ़ेंगे वो नियम वहां छूट हो जाए और संधि उसकी विपरीत होती है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, एक नंबर ऋणात्मक हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। तो हम चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। पहला जो उदाहरण मैं बात करूंगा, मेरे पास शब्द है दोस्तों प्रोड। क्या है? प्रोड। प्रोड है, यदि इसका टुकड़ा करते हैं तो बनता है पर प्लस उड। पर प्लस उड। दोस्तों, बात करें कि यहां पर में अंतिम ध्वनि क्या है? प्रे प्लस क्या है? ए है, और आगे क्या है? उ। क्या है? उ, और आगे ये बच गया डे। दोस्तों, बात करें कि ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। और पीछे क्या है? पर, और आगे क्या है? डे। क्या है? डे। अब शब्द क्या बनना चाहिए? प्रोड, ये बनना चाहिए, लेकिन ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। लेकिन इसी क्या माना गया? शुद्ध। तो दोस्तों, अब दो मात्रा कहां लगती हैं कि जब ए आ के बाद में ओ आता है, यदि यहां पर ए है और उसके बाद में ओ होता या अ होता तो हम इस मात्रा को इसमें चेंज कर लेते। लेकिन ये तो दोस्तों बात निकल के आई कि इसके संधि विच्छेद में तो गुण स्वर संधि का नियम लगता है, और जो पद बनता है उसमें कौन सा लगता है? वृद्धि संधि। कौन सा लगता है? वृद्धि संधि। तो प्रौढ़ शब्द यदि विच्छेद के आधार पर बात करें तो इसमें गुण संधि का नियम लगता है, लेकिन जो पद बनता है वो किससे बनता है? वृद्धि संधि के। तो दोस्तों, पर प्लस उड में गुण संधि न मानकर हम क्या मान सकते हैं? वृद्धि मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो ये किसका उदाहरण है? ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। क्या है ये? अपवाद। दूसरा एक मेरे पास शब्द है अक्षोहिणी। क्या है? अक्षोहिणी।
हेणी, अक्षोहिणी। इसके संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, बनता है अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी। दोस्तों बात करें कि अक्ष में अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और आगे क्या है, उ। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए। क्या बनाएंगे, ए। पीछे क्या बच गया मेरे पास, अक्ष, क्या है, अलंत। उसके बाद क्या है मेरे पास, वो का बन गया एनी, क्या है, एनी। अब दोस्तों बात करें, अब ये मात्रा लगती ना, सॉरी ओ, और क्या बनाएंगे, सॉरी ओ बनाएंगे यहाँ पे, क्या बनाएंगे, ओ। अब ये मात्रा क्या बनती, अक, अक्ष, और ये मात्रा लग जाएगी क्या, यहाँ पे ये लगनी थी, और एक ही और न है वो अण में बदलेगा, क्योंकि यदि प्लस से पहले यानी कि मूर्धन्य स, र और री स्वर होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो अक्ष के अंदर दोस्तों बात करें तो क प्लस स यहाँ पे मौजूद है, तो इसीलिए किसमें बदल जाएगा, ये अणी में बदल जाएगा। तो इसे व्यंजन संधि के आधार पे करते हैं, अंतिम न का न होता है। अक्षोहिणी ये बनना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये क्या है, गलत। तो लेकिन बने क्या, अक्षोहिणी, यानी सेना का अग्रभाग क्या होता है, अक्षोहिणी उसे कहते हैं। तो सेना के अग्रभाग को अक्षोहिणी। तो वो दोस्तों बात करें तो ये शुद्ध होगा। तो दोस्तों इसके अंदर गुण संधि न मानकर वृद्धि संधि उचित रूप से मानी जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, अपवाद है। क्या है ये, अपवाद। फिर हम चर्चा करते हैं, मेरे पास शब्द है करक प्लस अंधु, करक प्लस अंधु। दोस्तों यहां पर बात करें तो करक में अंतिम ध्वनि क्या, ए है, आगे क्या है, ए, और आगे क्या, नंधु बच गया, आगे ए और आ मिलकर क्या होना चाहिए, आ, और शब्द क्या बना, पीछे क्या, करक, ऐसे ही है, प्लस क्या है, न और धु। दोस्तों अब करक, क अलंत तो आगे क्या आ जाएगा, आ, तो करकांधु बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, गलत। और शुद्ध रूप क्या माना जाता है, करकंधु। क्या माना जाता है, करकंधु, ये शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, करकांधु गलत है, लेकिन करक जोड़ अंधु तो संधि, यानी कि ये क्या है, अपवाद है। ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी दोस्तों बात करें, शब्द है मेरे पास मृत प्लस अंड, मृत प्लस अंड, तो क्या बन जाएगा इसका, बनता मारतंड। क्या बनता है, मारतंड। लेकिन क्या बना, मारतांड होना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था, मारतांड। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो मारतंड ये तो सही है, लेकिन इसके नियम के आधार पे यहाँ पे ता होना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या है, अपवाद है। उसके बाद हम बात करें, मेरे पास शब्द है सवेर। क्या है, सवेर। इसके संधि पद की बात करें तो बनता सव जोड़ ईर, सव जोड़े ईर, सव जोड़े। अब सव का अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और आगे क्या है, दीर्घ ई, और ए आके बाद में ए आती तो क्या बनता है, ए। पीछे मेरे पास ए को बाहर निकाला तो बचा सव, आगे क्या बचा मेरे पास, रे। अब बात करें दोस्तों, ये बनना चाहिए था स्वेर। क्या बनना चाहिए था, स्वेर। किस संधि से, गुण संधि से। अब ये पद टुकड़ा तो है गुण संधि का, लेकिन पद किसका है, वृद्धि संधि का। किसका है, वृद्धि संधि का। तो दोस्तों बात करें, स्वेर में ये संधि नहीं है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपवाद है। तो इसमें तो दूसरा, अब सवेर का अर्थ क्या होता है, सवेर का होता है स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी। यहां पे देखो सव प्लस इच्छा प्लस आचारी, यहां पे तो है गुण संधि, और यहां पर है दीर्घ संधि। स्व यानी खुद की इच्छा से आचरण करने वाला, उसे कहते स्वेर। दोस्तों एक होता स्वेरिणी भी आता है,
स्वेरिणी। तो इसमें भी वही रूप है कि स प्लस ईरिणी, ईरिणी। तो इसी के कारण ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वृद्धि संधि का, ये भी गुण संधि का अपवाद माना जाता है। वृद्धि संधि का पद बनता है और वो बनता है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करें, मेरे पास एक और शब्द है गवाक्स। अब गवाक्स यानी कि गव प्लस अक्सी, गव प्लस अक्सी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कुछ शब्द है, देखो एक तो है अक्स, एक है रात्र और एक है निस। अक्स, रात्र और निस, यदि इसका संधि पद बनाते हैं तो अक्स लिखा जाता है, रात्र रात्र लिखा जाता है और निस लिखा जाता है। लेकिन इसके टुकड़े जब करते हैं जिस पद में होगा और प्लस के बाद में क्या बन जाएगा, इसका अक्सी बनता है। रात्र का रात्र लिखा जाता है और निस का निशा लिखा जाता है। ये बात हम करेंगे। अक्स का अक्सी, संधि पद में तो अक्स रात्र निस आएंगे और विच्छेद करेंगे तो अक्स का अक्सी आएगा, रात्र का रात्रि आएगा और निस का निशा आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें गौ प्लस अक्सी, दोस्तों इस टुकड़े की बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। एक इसका मान जाता है गव, गवाक्स का मान जाता है गो प्लस अक्सी, गो प्लस अक्सी। दोस्तों बात करें, देखो गवाक्स जो पद है इसमें ग हलंत करके अव को बाहर निकाल लिया जाता है, प्लस आगे क्या लिया जाता है, अक्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अव है ना वो हलंत वह में न बदलकर पूरे वह में बदलता है और उसका रूप क्या ले लिया जाता है, ओ ले लिया जाता है, गो प्लस अक्सी। और इस रूप में संधि कौन सी होगी, यहाँ पर अयादी संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि मानी जाएगी, अयादी संधि मानी जाएगी। गवाक्स यदि गौ प्लस अक्सी का रूप मिले तो दीर्घ स्वर संधि और गो प्लस अक्सी मिले तो अयादी संधि, दोनों ही रूप इसके स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों एक और मेरे पास शब्द है गवेंद्र। क्या है, गवेंद्र। दोस्तों बात करें कि टुकड़ा यदि हमें देते गव प्लस इंद्र, गौ प्लस इंद्र, गौ में अंतिम ध्वनि ए और आगे क्या है ई और दोनों मिलाकर क्या बनेंगे ए, पीछे बनेगा गव प्लस आगे बस गया न और दर और क्या बनेगा गविंद्र। इस रूप में बात करें तो दोस्तों इसमें बन जाती गुण स्वर संधि। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कर लिया जाता है कि गव और प्लस इंद्र की जब बात करते तो इसमें क्या है गौ, इसमें क्या है गौ, तो ग को लंत करके अव को बाहर निकाल लिया जाता है, अव को बाहर निकाल कर पूरा ले ले और आगे मेरे पास क्या इंद्र है और इस अव को क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं और ग के ऊपर क्या लग जाती है, ओ की मात्रा लग जाती है और क्या बन जाता है कि गो प्लस इंद्र। और इस रूप में इसमें कोई संधि बन जाती है, अयादी संधि मानी जाती है, गौ प्लस इंद्र। इसलिए लिया, इसमें से अव को बाहर निकाल लिया तो अपवाद स्वरूप क्या होता है कि अव हलंत में न बदल कर किस में बदल जाता है, अव पूरे वह में बदल जाता है, यानी कि ये इसके अंदर अपवाद के रूप में मान जाती है। गवेंद्र का यदि हमें टुकड़ा दे गौ जोड़ इंद्र तो हमें संधि बतानी, कौन सी संधि, गुण संधि। और यदि हमें टुकड़ा इस रूप में देकर पूछे गो प्लस इंद्र तो कौन सी होती है, अयादी संधि। और ये दोनों आ जाएंगे ना तो ये दोनों ही ऑप्शन मान्य होंगे क्योंकि अपवाद है ये। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करें आगे, शब्द है दंत प्लस ओष्ठ या होष्ठे भी मानते इसको। और जब यह प्रत्यय लगता है अंत में
और जिस शब्द में जिस वर्ण में लगता है उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। अब दोस्तों बात करें कि दंत प्लस होस्ट। देखो प्रथम पद के अंतिम तो नहीं, क्या मेरे पास ए है और आगे मेरे पास क्या है, ओ। हमने पढ़ा कि ए या आ के बाद में ओ या औ आते हैं, ये पता ही थी। तो ओ हो चाहे औ हो तो इनके स्थान पर क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इन दोनों का रूप क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, बनना चाहिए। तो यानी कि हम बात करें तो दंत अलंत हो गया प्लस औ की मात्रा लगेगी। तो मान लो ये कि ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आगे ले लिया तो मेरे पास बच गया सेट। अब जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, दंतोष्ठ। क्या बनना चाहिए, दंतोष्ठ। लेकिन ये भी शुद्ध माना जाता है, लेकिन पहले प्राथमिकता इसे नहीं दी जाती। पहले यदि गुण संधि से माने, सॉरी वृद्धि संधि से माने तो ये शुद्ध माना जाता है, लेकिन दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ये नाम है, इससे पहले शुद्ध माना जाता है। तो दंतोष्ठ ये माना जाता है कि पूछे दंतोष्ठ में संधि कौन सी, तो ये पता है, तो ये सही करना है। लेकिन दोनों भी सही माने जाते, दोनों रूप सही भी है, लेकिन पहले प्राथमिकता इसको देंगे, समझ में आई। उसके बाद आता है बिंबोष्ठ। बिंब प्लस ओष्ठ और बराबर क्या बनता है, बिंबोष्ठ। क्या बनता है, बिंबोष्ठ। लेकिन यहां पर ए के बाद में ओ है तो बनना क्या चाहिए था, अब, लेकिन बनता ही, लेकिन इसका बिंबोष्ठ इसको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन दोनों वर्तमान में दोनों रूप प्रचलित है, लेकिन पहले हम औ की मात्रा को शामिल करेंगे। तो बम्बोष्ठ, सॉरी बिंबोष्ठ, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ आदि जो उदाहरण होंगे उसमें यानी एक मात्रा को इनको स्वीकार करना, ध्यान रखना, ये भी इसके आते हैं, अपवाद में आते हैं। आगे हम शब्द की बात करें, मेरे पास शब्द है सीमंत। क्या है, सीमंत। उसका संधि मतलब होता है सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत। प्रथम पद के अंत तो क्या है, आ, और आगे क्या है, ए, और दोनों का रूप क्या बना, आ। आगे मेरे पास क्या बचा, न और तय। इससे पहले मेरे पास क्या बचा है, आ को निकाला तो क्या बचा, सीम। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सीम, और में किसकी मात्रा, आ की, और आगे क्या जाएगा, सीमांत। क्या जाएगा, सीमांत। सीमांत हो जाएगा तो होना चाहिए, लेकिन ये रूप क्या है, गलत। तो इसका सीमा प्लस अंत, संधि विच्छेद तो बनता है ये, और संधि पद बनता है ये। तो सीमांत का मतलब होता है आंख की कोर, सॉरी सिर की मांग। किसका क्या होता है, सिर की मांग। ये शब्द भी शुद्ध है, लेकिन इसका होता है हद। क्या हो जाता है, हद। लेकिन संधि की दृष्टि सीमंत बराबर है सीमा जोड़ अंत, ये इसका विच्छेद, और ये भी क्या, अपवाद। बनना तो ये चाहिए था नियम से, लेकिन नहीं बन रहा ये। तो इसका अगर ये शब्द भी ऐसे अर्थ की दृष्टि से हद अर्थ लिया जाता है, लेकिन हम इसका वो नहीं बना सकते संधि पद इस रूप में। तो दोस्तों अगला जो मेरे पास उदाहरण है उसकी हम और चर्चा करते हैं। शब्द है मेरे पास कुलटा। अब कुलटा का जो संधि विच्छेद पूछे ना तो बनता कूल और प्लस अटा, कूल प्लस अटा, यानी कि कूल के नियमों के विपरीत चलने वाला, और पद बनता है ये। अब संधि की देखो करके देखो, कूल प्लस इसमें ए, और आगे क्या है, ए और टा अलग है, दोनों मिलकर क्या बना, आ, और क्या बना, कूल है, प्लस मेरे पास आ गया, आगे क्या है, टा, और बनना क्या चाहिए, कुल्लाटा। लेकिन ये क्या है, गलत। अगर संधि की दृष्टि से तो ये बने, लेकिन ये नियम नहीं लग रहा, दीर्घ संधि में होना चाहिए था, लेकिन बनता कुलटा। और कुलटा नारी होती है जो परिवार के नियमों के विरुद्ध चलने वाली। तो ये भी क्या है, कुल प्लस हटा, ये तो संधि विच्छेद और ये संधि पद। और हम नियम से करें तो ये हमारा क्या होगा, गलत। उसके बाद एक उदाहरण और आता है मनीषा।
क्या बनता है मनीषा। मनीषा में बनता है मनस धन ईसा, मनस प्लस ईसा, और स का हलन तो वो लोप हो जाता है और शब्द क्या बनता है मनीषा। उसी तरह मनीष, मनीष का क्या कहा मनस प्लस ईस क्या बन जाता है मनीष। इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। एक शब्द और आता है कंबल प्लस ऋण, कंबल प्लस ऋण, कंबल प्लस ऋण। अब देखो कंबल में अंतिम ध्वनि क्या है ए, और आगे क्या है री, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए आके बाद में री आता तो क्या बनना चाहिए अर बनना चाहिए। अब कंबल में कै मैं बैल ले को मैंने बाहर निकाला तो ले लेते, आगे बीच में इनका एर हो गया और आगे क्या है एड़े बन गया। अब देखो बनना क्या चाहिए कै मैं बै ले आता है तो ए में जाए तो पूरा हो जाएगा कंबल रे, कमलर्ण होना चाहिए था, लेकिन शब्द ये क्या है इस संधि की दृष्टि से इसका अर्थ, लेकिन इसका अर्थ क्या माना जाता है कैम्बेलार्ण, क्या कमलार्ण माना जाता है कमलार्ण। तो ये शुद्ध है और ये क्या अशुद्ध, लेकिन संधि की दृष्टि से बात करें तो यानी कि ये बनना चाहिए, लेकिन यह नियम का उल्लंघन हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी क्या अलग। तो इसी तरीके से बात दोस्तों बात करें कि ये जो शब्द है इनमें यानी कि संधि तो किसी दूसरे नियम से हो रही है और संधि पद किसी दूसरे नियम से बन रहा है, तो इसको हम अपवाद की श्रेणी में कुछ ये चर्चा हमने की तो ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कमलार्ण का संधि विच्छेद क्या होगा तो कंबल जोड़े ऋण, ये तो कर देंगे, लेकिन ये पूछ लेगा ना कि अगर बनना तो नहीं चाहिए लेकिन ये अपवाद स्वरूप बन रहा है, तो आगे हम चर्चा करें कि जो अक्ष का अक्षी रात्र रात्रि लिखे जाते हैं। तो मेरे पास देखो पहले अक्ष की बात करते हैं। देखो अक्ष का अक्षी, देखो मेरे पास शब्द है प्रत्यक्ष, क्या है प्रत्यक्ष, प्रत्येक शब्द है ना। अब देखो मैंने एक बात कही थी कि 1/2 वर्ण आधा वर्ण हो और उसके बाद में ये वे और रे वर्ण हो तो वह कौन सी संधि होगी एण स्वर संधि होगी। और बताया था आद्य अक्षर को पूरा लिख दो, आद्य अक्षर को पूरा लिख दो, ये है तो ई की मात्रा, उ है तो वह है तो उ की मात्रा, और री है रे है तो री की मात्रा लगानी है। तो दोस्तों बात करें तय है तो इसके आगे क्या है ई, तो किसकी मात्रा प्रति, प्लस फिर कहा प्लस के बाद में ये वह रे में जिस स्वर के बाद उसको बाहर निकाल दो। अब ये में किसकी मात्रा ए की और आगे क्या है अक्ष, लेकिन प्रति जोड़ अक्ष बनना चाहिए इससे ज्यादा, लेकिन नहीं बनता तो प्रति जोड़ अक्षी बनेगा, प्रति जोड़ अक्षी, और जिसका अर्थ होता है आंखों के सामने, आंखों के सामने प्रति जोड़ अक्षी। अब देखो संधि पद बनाते समय तो अक्ष लिखा जाएगा, लिखा हुआ है अक्ष लिखा हुआ है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय अक्ष किस में बदल जाएगा अक्षी में बदल जाएगा। एक और उदाहरण देखो सहस्रा से, सहस्राक्ष शब्द क्या है सहस्राक्ष। अब देखो इसका विच्छेद करते ना तो मतलब सहस्र प्लस अक्षी, सहस्र प्लस अक्षी 1000 आंखों वाले, तो इसका क्या बनेगा अक्ष का क्या बन गया अक्षी बन गया। संधि पद बनाते समय अक्ष और विच्छेद करते समय अक्षी लिखा जाता है। फिर बात करें रात्र की, समझ मेरे पास नवे रात्र, नवे रात्र, और इसका क्या बन जाता है यानी कि नवे प्लस रात्रि, 9 प्लस रात्रि ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद बात करें निशा, देखो अहन प्लस निशा, व्यंजन संधि में अहन की संधि उसकी बात करेंगे। यदि उसके बाद में न वर्ण आता है तो न रे में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा ए है, न का हो जाएगा रे और ऊपर चला जाएगा तो क्या रहेगा अहरनिस, अहन प्लस निशा, और अहरनिस के संधि विच्छेद अहन जोड़ निशा होगी। और यहाँ पर संधि
विच्छेद में तो निशा, और जब संधि पड़ना तो क्या होना, नीस। दिन और रात, दिन और रात, अहरनिश। और इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। इसी रूप में इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए काफी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कल हम आते हैं आपके लिए व्यंजन संधि लेकर और पढ़ेंगे।